हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और जो टॉपिक है हमारा वो ये है दोस्तों, ये जैसे कि आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल के फील्ड में काम करते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल के फील्ड में आप काम करते हैं तो इसे देख के आप पहचान गए होंगे कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले शायद कोई एक मशीन हो जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के फील्ड में यूज होने वाली ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, उनमें कहीं पर कोई कोई है एक मशीन होगी जिसमें ये ना लगी हो। वरन ये सारी मशीन्स में लगी रहती हैं लगभग। चाहे यहाँ आपने एसएसआर भी यूज कर लिया है तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग के लिए, कंट्रोल पावर के लिए कहीं ना कहीं इसे यूज किया ही होता है। तो सारी मशीन पर हमारी ये लगी रहती है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आती होगी कि ये कितना चल सकती है, इसका ऑपरेशन साइकिल कितना है। तो उसी के ऊपर मैंने बहुत जगह सर्च किया, गूगल पे भी और बहुत सारी जगह पे भी, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये बहुत टाइम से घूम रहा था कि इसका एक्चुअल में एक चल कितना सकती है, इसका कुछ साइकिल डिसाइडेड है कि नहीं है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है एफडीए। और एफडीए का जो वर्क होता है, एफडीए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स को अप्रूवल्स देती है। तो उन्होंने इसकी जो साइकिल डिसाइड की है, इसका ऑपरेशन साइकिल मींस ये कितना चल सकती है अगर आइडियल कंडीशन रहेगी, तो उसके ऊपर इसमें उन्होंने रिसर्च करके बताया है कि ये अगर आइडियली देखा जाए तो आइडियल कंडीशन पे तो 10 लाख ऑपरेशंस ये हमें प्रोवाइड कर सकती है। मीन्स 1 मिलियन हमें ऑपरेशन इससे मिल जाएंगे, इसके कॉन्टैक्ट से। इससे ज़्यादा भी हमें मिल सकते हैं, इससे कम भी हम मिल सकते हैं। अगर आप कंडीशंस आइडियल रख रहे हैं तो ज़्यादा भी मिल सकते हैं। पर एक जो एवरेज जो वैल्यूज़ निकाली जाती हैं उसके अकॉर्डिंग इसे 10 लाख पे डिसाइड किया हुआ है। अगर 10 लाख हमारे साइकिल चल रही है तो इसे रिप्लेस आप कर सकते हैं। अगर आपका इक्विपमेंट कोई ऐसी जगह पर, किसी एक ऐसी मशीन्स पे लगा हुआ है जहाँ पर हमें प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी चाहिए और हमें ब्रेकडाउन नहीं चाहिए और किसी तरीके से माल फंक्शनिंग नहीं चाहिए, तो वहाँ पर आप इसको एक स्टैंडर्ड मान सकते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने वेरीफाई करने के लिए अपने इंडिया में भी बहुत वेबसाइट्स पे भी देखा। तो मुझे एक इंडियन रेलवे की एक पीडीएफ मिली जिस पे एक नोटिस है, उस पर भी ये मेंशन किया हुआ है कि इसका स्टैंडर्ड हम कितना मान सकते हैं। तो अभी मैं आपको उस पीडीएफ में ले जाके दिखाता हूँ कि उसमें क्या मेंशन किया हुआ है और वो क्या नोटिस है, उस पर मैं आपको ले जाता हूँ। तो दोस्तों, जो ये पीडीएफ है इस पर एक्चुअल में एवरेज लाइफ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के नाम पे ही इन्होंने पीडीएफ डाला हुआ है। और रेल मंत्रालय का ये हमारा नोटिफिकेशन है और जो जारी किया है आर&डी सेंटर से, मींस रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ से। तो इसके अगर हम नीचे आते हैं तो इसमें अलग अलग इन्होंने रिलेज दिखाई है, पर इसमें एक्चुअल में जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द कैपेसिटी एंड ऑपरेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच टाइप ऑफ रिलेज आर डिफरेंट। मीन्स ये जो रिलेज आपके दिखा रखी हैं ईएलटी और ये वो, इनकी सारी इनका फ्रिक्वेंसी, ऑपरेशन फ्रिक्वेंसी अलग अलग हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की जो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले यूज्ड इन रेलवे सिग्नल ऑपरेशन द लाइफ इज स्पेसिफाइड एज 10 लाख ऑपरेशंस। यहाँ पर आपको दिखा दिया है कि ऑपरेशन फ्रिक्वेंसी इसकी जो है वो 10 लाख ऑपरेशन है। मीन्स यहाँ पर एक स्टैंडर्ड इन्होंने मान रखा है। यहाँ पर भी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एफडीए ने भी अप्रूव किया है और यहाँ पर भी इन लोगों ने 10 लाख ऑपरेशंस ले रखा है। तो दोस्तों, अगर गवर्नमेंट बॉडीज इस स्टैंडर्ड को मान रही है तो हम लोग भी इस स्टैंडर्ड को मान सकते हैं एज पर गवर्नमेंट रेलवे। सो यहाँ पर हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर अलग अलग दे भी रखा है कि हमारे कितने ऑपरेशंस। एक्चुअल में इनका तो जो सिग्नल सिस्टम में है, इनको तो पता है कि कितना हम
कितनी बार ये ऑपरेशन में आती है, तो इन लोगों ने डिवाइड करके इसमें बता रखा है कि कितने टाइम बाद ये चेंज करनी है, 2 या 2.5 साल बाद। तो आप भी इस PDF को ईजिली गूगल में सर्च करके आपको ये मिल जाएगी। तो यहाँ पर इन लोगों ने दिखाया हुआ है कि 2.5 साल में हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को। तो इसी तरीके से आप लोग भी, अगर आपका सिस्टम ऐसा है जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले काफ़ी यूज हो रही है और काफ़ी स्टैंडर्ड मशीन पर लगी हुई है, और आपको एक पैरामीटर चाहिए कि कितने टाइम बाद हमें इसे चेंज करना है, तो आप इसे रेफरेंस मान सकते हैं। और एक्चुअल में अगर कंडीशन आइडियल रही तो इतना तो चलता ही है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है। इससे कहीं ज़्यादा भी चलता है कई बार, लेकिन अगर कम चल रहा है तो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो गवर्नमेंट बॉडीज़ और प्राइवेट बॉडीज़ में लगभग सेम लिया हुआ है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। धन्यवाद।